चतराल में एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जो प्याज की मुख्तलिफ अनवा और अक़साम के मेयारी बीज तैयार करता है। ये बीज यानी तो हम न सिर्फ चतराल भर के मुख्तलिफ इलाकों में जमींदारों को फराहम की जाती है बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से भी इसका डिमांड आता है। इस इदारे में तैयार होने वाली प्याज की तोहम इतना मेयारी है कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ममालिक को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ये इदारा बाकायदा तौर पर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के साथ रजिस्टर्ड है। वफाकी हुकूमत के ज़रिए निगरानी काम करने वाली फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आजम खान की सरबराही में दीगर अफसरान ने भी इस इदारे का दौरा करके इनकी पैदावार पर निहायत इत्मीनान का इजहार किया। इस इदारे के इंस्पेक्शन करने वालों में डॉक्टर हयातुल्लाह खान तरीन रजिस्ट्रार, नजर इकबाल डायरेक्टर और इनायतुल्लाह रीजनल डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा शामिल थे। इन अफसरान ने इस इदारे में प्याज की तोहम यानी सीड के मुख्तलिफ मराहल का तफसीली मुआयना किया, जिसमें प्याज को अलग करने के बाद उसे धोना और फिर मुनासिब दर्जा हरारत में स्टोर करके पैकिंग तक का काम आला मियार का होता है। मुआयना करने वाले अफसरान ने मीडिया से भी बातचीत कर ली। हमारा चैलेंज यही रहा है कि हम सीड के अंदर का बहुत सारा सीड जो है, बहुत सारी क्रॉप्स का सीड बाहर से मंगवाते हैं और उसमें एक प्रॉब्लम तो होता ही होता है। एक तो आपका ज़ाहिर है आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जाता है। दूसरा ये होता है कि वो मटेरियल मुख्तलिफ क्लाइमेट में प्रोड्यूस हुआ होता है। हमारी क्लाइमेट से वो हूबहू उस तरीके से मुताबिकत नहीं रखता, फिर उसके कुछ प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही वो बेसिक काम है जिससे यहाँ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की तरक्की होगी, फार्मर की तरक्की होगी, पर एकड़ यील्ड जो है हमारी बढ़ेगी। जब R&D नहीं होगी तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान को अगर इस वक्त प्रॉब्लम भी है वही है कि यहाँ पे R&D का बहुत फुकदान है। तो R&D जैसे ये कंपनी है, इसमें बहुत बड़ा उनका काम है R&D पे, तो और भी लोग जो R&D पे आएंगे तो इससे पॉवर्टी रिडक्शन भी होगी, फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी और पाकिस्तान का भी जो GDP है वो काफ़ी इन्हांस होगा। हमारा मंशा भी यही है कि हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सकें और हम उन फसलात पे तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा दे दें जिनकी तो हम बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल हर साल बढ़ता जा रहा है। इशू उस सीड का आता है जो फार्मल तरीके से नहीं आता। हम तो प्रमोट करते हैं कि सर्टिफाइड सीड की ग्रोइंग करें। जब भी आप लें देखें ब्लू कलर का टैग या पिंक कलर का टैग बैग के साथ लगा हुआ है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस बैग के साथ फेडरल सीड का टैग लगा होगा इंशाल्लाह उसकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं 100% पूरे होंगे, जिससे ज़मींदार की पैदावार भी अच्छी आएगी और उस पर क्वालिटी का भी कोई इशू नहीं आएगा। प्याज की तोहम तैयार करने वाले इस इदारे की जनरल मैनेजर सजाद अली ने भी इसके मुतालिक अज़हार ख्याल किया। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे जो भी ज़मींदार हमारे साथ काम करे वो इस एक्टिविटी से अपने जो रिवायती उसकी ज़मींदारी है उससे 100 गुना कम से कम ज्यादा कमाए। इस इदारे के साथ चतराल में 500 तक जिम्मेदार काम करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल हैं। यूँ मर्दों के साथ साथ ये इदारा खवातीन को भी बाइज्जत तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने का मौका फराहम करती है। वाज़ेह है कि इस इदारे से बैरून ममालिक को भी बड़ी मकदार में प्याज का आला मेयार का सीड यानी बीज एक्सपोर्ट की जाती है, जिससे हमारे मुल्क को काफी मकदार में ज़र मुबादला भी मिलता है। अगर हुकूमती सतह पर इस किस्म के इदारों की हौसला अफजाई की जाए तो ये ज़र मुबादला कमाने का बड़ा जरिया भी बन सकता है और हम बैरून ममालिक से सीड मंगवाने पर अरबों रुपए खर्च करने से भी बच जाएंगे। इस इदारे में प्याज की बेहतरीन क्वालिटी और वैरायटी की बीज तैयार की जाती है, जो न सिर्फ चतराल के ज़मींदारों को बल्कि पाकिस्तान भर और बैरून ममालिक को भी भेजी जाती है, जिससे अच्छी खासी आमदनी यहाँ पे आ जाती है। चतराल से भी रुचि, अहमद फारूकी, प्राइम न्यूज़, कनाडा।